जय हिंद दोस्तों, पीपीडीटी चैलेंज के डे 5 के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। जिस उम्मीद के साथ मैंने चैलेंज शुरू किया था, उस चैलेंज में आप लोग भली भांति पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस बात का मुझे गर्व है। और आप लोगों की क्षमता और निष्ठा को मैं सलाम करता हूं कि आप इतने बेसब्री से इमेज का इंतजार करते हैं और जैसे ही मैं इमेज डालता हूं, आप तुरंत ही अपनी स्टोरीज लिख करके उस पर से अपनी स्टोरीज शेयर करना शुरू कर देते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके स्टोरीज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम पिक्चर को एनालाइज करें दोस्तों, तो यहां पर हमें दो फीमेल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। 2 फीमेल कैरेक्टर्स आर हियर और उनमें से वन इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो अपने चेयर पर बैठी हुई है और चेयर पर बैठने के साथ उसका पूरा फोकस उसके मोबाइल फोन में है और कोई खड़ी होकर के कुछ इंस्ट्रक्टिव वे में इंस्ट्रक्शंस दे रही है, बट इवन उसका ध्यान इंस्ट्रक्शंस पर भी नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर हमें एक अलमीरा दिख रही है जिसके अंदर अच्छी खासी व्यवस्थित तरीके से बुक्स दिखाई दे रही है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना था स्टोरी लिखते टाइम कि आपको मोबाइल, अलमीरा और इंस्ट्रक्टर देती हुई फीमेल और ना सुनती हुई लड़की, इन सबके बीच में एक पैरिटी आपको बिठाना था। तो अब क्या पैरिटी आप लोगों ने बिठाई है, आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों की सबकी स्टोरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आकाश की स्टोरी को। आकाश ने लिखा है कि इनको 2 फीमेल्स दिखती है, 18 ईयर की है, 12th पास है और कह रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाई। She introspected her weak point, completed syllabus, then revised multiple time। तो देखो बेटा आकाश, ये जो स्टोरी आपने लिखी है, ठीक है, उसको आपने एक बार फेल करा दिया, पर उसके बाद उसको इंट्रोस्पेक्शन भी करा दिया, पास भी करा दिया। पर आपने जब स्टोरी लिखी ना दोस्त, तो आपने ना दोनों चीजों को मिस कर दिया। किस किस को मिस कर दिया? आपने यहाँ पर मोबाइल को भी मिस कर दिया, आपने यहाँ अलमीरा जिसमें बुक्स रखी उसको भी मिस कर दिया, और आपने जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है लेडी उसको भी मिस कर दिया। तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है ये प्री कंसीव्ड स्टोरी की कैटेगरी में चली जाती है। तो आपको इस तरह से अपनी स्टोरी को इंप्रूव करना है। सुनील चौधरी की स्टोरी हम देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, राधा a 25-year-old working in government sector. One day she noticed that her younger sister Gunjan was using phone all day. After discussing with her younger sister, she got to know that she was addicted with social media. Radha calmly advised her ill effects of social media addiction and also gave her advice such as meditation and yoga. She installed screen time tracking app. She also advised her to read books or to learn new skills in free time, which would help her to increase productivity. Within a month, Gunjan gradually got out of this addiction. Sir, I have subscribed to your channel 4 years ago and it helps me a lot. Thank you, sir. तो राधा, आपने 4 साल पहले अगर इसको सब्सक्राइब किया है मेरे भाई, तो अब तक तो आपको, या बहन, अब तक आपको रिकमेंडेशन ले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आप अभी भी डटे हुए हो, लगे हुए हो, बहुत बढ़िया है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बस अपने को इसके एक्शन में थोड़ा सा और क्या डालना है कि किस तरह से वो मोबाइल के एडिक्शन से बाहर आया और किस तरह से उसने पढ़ने में हेल्प करी। क्योंकि वो एल्डर सिस्टर है तो डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स का उसको नॉलेज होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का उसको ज्ञान होगा, तो किस तरह से उसका ज्ञान जो है उसने यूटिलाइज किया है उसको मोबाइल से बाहर लाने में, वहां पर ये एक्शंस और हो सकते हैं। अदरवाइज इस स्टोरी से भी आप स्क्रीन इन आसानी से हो जाओगे। अगली स्टोरी हम देखते हैं। I perceived 2 characters. Ria is a 39-year-old woman and a homemaker. One day she noticed that her daughter was continuously using phone from morning to evening in her study room. She entered the room and told her daughter to stop using phone. Her daughter didn't follow the instructions, so she decided to give some example of successful person who didn't use the phone in his study. Her daughter switched off the phone and said sorry. Ria was happy to see. तो ठीक है, इस स्टोरी को भी बंदे ने ठीक ठाक स्टोरी लाइन पर लिखा है, पर देखो यहां पर अपन ने सिर्फ क्या कहा है कि उसने कुछ एग्जाम्पल दिए सक्सेसफुल लोगों के जिन्होंने फोन नहीं चलाया। तो चलो ये तो एक प्रवचन टाइप से हो गया, थोड़ा और अपने को एक्शन दिलाना है अपने हीरो से। कौन हीरो है इसमें? 39 ईयर की जो रिया है वो हीरो है, जो है अपनी बिटिया को उस एडिक्शन से बाहर लेकर के आ रही है। तो थोड़े से और एक्शन इसके अंदर डलवाना है। कैसे कि कुछ सब्जेक्ट में जिसको उसको एक्सपर्टीज थी उसको उसने समझा दिया, साथ में वो भी खुद उसके साथ 1-1.5 घंटा बैठने लग गई, सो दैट मदर के साथ में बैठने से उस बिटिया का स्टडी के टाइम बुक्स के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो गया और उसने जो है अपनी चीजों को कवर करना शुरू कर दिया। बाकी स्टोरी लाइन इज ओके। अब हम देखते हैं शिवानी। हमारी मैडम का नाम है शिवानी, जो करंट अफेयर्स पढ़ाती है। आप में से कुछ बच्चे सीडीएस एफकेट की तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे इस जो है हमारी शिवानी मैडम की क्लास देखो। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपके अपकमिंग मंथ्स में एसएसबी है ना, तो आप क्या करो, आपने कहीं से भी एसएसबी की तैयारी कर ली है या कर चुके हो या कर रहे हो, 26 जून से हमारे यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू का कैंप आ रहा है। ये 5 डेज का कैंप होगा, जिसको आप कैंप कह सकते हो,
एसएसबी इंटरव्यू का आप इसको जो है रिवीजन बैच कह सकते हो या फिर फीडबैक कैंप कह सकते हो। तो ऐसे बच्चे जुलाई में एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन बच्चों ने तैयारी तो कर ली, बट इनकी तैयारी कितनी पूरी हुई है, इनकी तैयारी कितनी अधूरी है, ये बात पता चलेगी फीडबैक से। और ये फीडबैक मिलेगा आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के असेसर्स के द्वारा। तो आप लोग एसएसबी इंटरव्यू के इस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनो। 5 दिन का कैंप है, आओ, खूब सीखेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और रिकमेंडेशन हासिल करेंगे। चलो मैं जानकारी आपको बता दी। अब हम रोहन की स्टोरी देखते हैं। तो ब्रेक थ्रू सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स, शी वाज अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम अमिटी कॉलेज, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। आफ्टर मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू marry her, but she being confident about her prep talked to her parents for wait for a few more years। तो देखो ये स्टोरी भी है ना बेटा, आपने स्टोरी लिखने की कोशिश की है, बट स्टोरी जो है ना एक प्रॉपर वेल नेटेड स्टोरी जो होती है वहां से कहीं ना कहीं भटक रही है। आपकी स्टोरी ऐसी लग रही है जैसे कि आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन बता रहे हो। तो अपने को कन्वर्सेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है, बताना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब क्या किया और जो किया उसके क्या रिजल्ट आए। इस तरह से हमें डिसाइड करना है, ठीक है। चलो अभिषेक की स्टोरी पढ़ते हैं। अभिषेक क्या कह रहे हैं, अभिषेक क्या कह रहे हैं भाई, अभिषेक की स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। अभिषेक जो है वो कह रहे हैं कि सर, Riya, 17-year-old student, was spending most of her time on her mobile phone and neglected her studies. One day, her mother noticed that Riya was continuously using her phone instead of preparing for an upcoming examination. She explained to Riya how excessive mobile usage could affect her studies and future goal. तो अब यहाँ अभिषेक आपने ठीक है, थीम तो पकड़ ली थी, बट बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जो व्यक्ति खुद गड़बड़ कर रहा है उस व्यक्ति का नाम पहले नहीं लिखना है, क्योंकि पहला नाम जो आपने लिखा है वो हीरो है। तो यहां रिया का आपने नाम लिख दिया तो रिया हीरो बन गई, ठीक है। जबकि रिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, रिया ने जो कुछ गड़बड़ कर रखी थी, उन गड़बड़ को करेक्ट करने का काम किसने किया था, उसकी मदर ने, या जो भी आपने सेकंड पर्सन जो लिया है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसको हीरो बनाओ, और प्रॉब्लम क्या थी उसको सेकंड लाइन में लेकर के आओ, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया, और फिर जो विक्टिम था उसने किस तरह से प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में, जो प्रॉब्लम सोल्व करने वाला व्यक्ति था उसकी मदद किया, उसकी मदद लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाया। ये अपने को करना था, ठीक है। फरमान की स्टोरी देखते हैं, ये भी रोज लिख रहा है बंदा। अमृता, 19-year-old college going student, she was slowly addicted to phone. One day her mother Sunita noticed that she almost spent all his time। तो अपने को यहां भी वही देखना है, फरमान ने भी वही गलती कर रखी है बेटा। जो प्रॉब्लम के अंदर है, जो ट्रबल के अंदर है, उस व्यक्ति को थोड़ा पीछे लाओ। जो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर है उसको आगे लेके आओ। जो प्रॉब्लम सॉल्वर व्यक्ति उसको बताओ कि भाई उसने देखा कि डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटीज, कि एक रूम बना के हमने दे रखा है, बढ़िया बुक्स सारी ला रखी है, वहां पर स्टडी टेबल का भी सब कुछ इंतजाम है, उसके बावजूद भी बच्चा फोकस नहीं कर रहा है। तो अपने को व्हाट लेड टू सिचुएशन पहले लेके आना है, उसके बाद में फिर उसको सॉल्व कराना है। तो अपने को स्टार्ट किसके नाम से करना चाहिए, हीरो के नाम से अपने को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो राघविस्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। From this picture shown to us, I have perceived two characters, one female age 39, other female age 18। चलो बढ़िया है ना। तो इसने, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, मदर और डॉटर के बीच में एज ग्रुप का ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पर एकदम सही ध्यान रखा है कि भाई मदर और डॉटर के बीच में लगभग 21 ईयर का गैप है, जो कि सही गैप है, ठीक है। The protagonist of my story is Salini, an 18-year-old 12th class student living with her mother in that digital era. She used to take online classes for her upcoming universities entrance exams. Her mother was not so familiar with the tech world, so she asked often Shalini to put down the phone and stop wasting time. Initially, Shalini used to get irritated, but this time she decided to teach her mother about her online schedule, her classes, informative content, and quizzes. Her mother was satisfied, and they both were more understanding. This understanding supervision also helped Shalini to cut down her extra screen time. ठीक है, तो राघव ने इसको एकदम, वो मोबाइल फोन जो अधिकतर बच्चों को लग रहा था कि मोबाइल फोन डिस्टर्ब कर रहा है, राघव ने उस मोबाइल फोन का ही अच्छा यूज करा के और उसको कंस्ट्रक्टिव वे में कराया है, ठीक है ना। तो सही कराया, पर यहाँ पे एक वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा गलत आ गया है। क्या वर्ड गलत आ गया, टीच हर मदर, कि उसने माँ को सिखाने की कोशिश की। भाई ऐसा नहीं, कई बार आपका एक सिंगल वर्ड भी है ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो आप यहां पर लिखो कि शालिनी ने डिसाइड किया कि मैं अपनी मदर को अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है ना। तो आप उसको बताइए, और साथ ही साथ आप जो है इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा हेल्प किसका भी लीजिए। वो जो बुक्स हमें बैक साइड में दिख रही कि डिस्पाइट द बुक्स, बुक से तो पढ़ती थी, बट बुक्स के साथ साथ वो जो है कुछ चीजें मोबाइल से भी एड ऑन प्रिपेयर करती थी। यहां से आपकी स्टोरी और एकदम धारदार बन जाएगी। तो आपसे पहले जितने बच्चे थे
उन्हें सबने लिखा कि वो मोबाइल का एक्सेसिव यूज करती थी और मोबाइल के एक्सेसिव यूज को उसने कहा या सोचा कि भाई रोक दे थोड़े दिन, ठीक है। तो इसके जवाब में आपने मोबाइल का अच्छा यूज कराया था। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, इन एक दो वर्ड्स को थोड़ा सा और कनेक्ट करना है, अलमीरा जो में जो बुक्स रखी है उनका यूज करना है और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, राहुल वर्मा क्या कह रहे हैं, खुशी 30 years educated lady, once her sister came to her house, she was 19, graduate student, but she was addicted to phone and was suffering from brain rot, है ना, bad health condition. So Khushi told him about side effect of screening full day, problem of brain rot and its effect on daily life, and Khushi also gave her solution to reduce screen time and suggested him that she should make some new hobby in which physical activities are involved so that his physical and mental health become better. तो ठीक है, राहुल ने भी अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश की है बेटा, पर पिक्चर का जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को हम कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं, किसको, वो बुक के अलमीरा को, शेल्फ को, ठीक है। बाकी ये जो एक दो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड हमने लिख दिए हैं, इनकी जरूरत नहीं है ब्रेन रोट वगैरह की। आपसे इतना लिख सकते थे कि बच्चे आजकल जो है ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका रिटेंशन टाइम कम हो रहा है और साथ ही जो याद कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को लेकर के वो जो एल्डर सिस्टर है या मदर है उसने क्या किया, वहां से बात बन जाएगी, ठीक है। चलो, स्वतंत्र कुमार क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं इनकी स्टोरी। 19-year-old Suchita has qualified India written exam and her teacher appreciating him and suggesting him for SSB interview and the exams how she need to preparing, ठीक है। तो इन्होंने उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, बट यहां पर एक और जो है वो एक और पर्सन जो फीमेल है वो मिस थोड़ा सा हो गई है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आपने इतना पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, अच्छी कोशिश की। आप इसको और लिख सकते थे कि भाई वो फोन में नोट्स बना रही है, जो टाइप कर रही, सामने वाली जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उन इंस्ट्रक्शंस को टाइप कर रही फोन के अंदर। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। चलो, अगली स्टोरी है। रमा was a 20-year-old girl who was always given her parents' phone from her childhood so that she would not disturb her parents. As she grew older, she was addicted to her obsession of phone so much that she would never indulge in a physical activity and become an introvert and always lock herself at her room. तो देखो, ये जैसे बच्चे ने स्टोरी लिखी, अप्पा करके आ रहा है बेटा, हमने 3 लाइन तक है ना उस सिचुएशन को ही एक्सप्लेन करते रहे हैं, वो मोबाइल यूज करने के सिचुएशन को एक्सप्लेन करते रहे। तो ध्यान रखें, इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। अगर इंट्रोडक्शन लंबा हो जाएगा तो फिर हमें एक्शन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें बताना है कि भाई वो एडिक्टेड हो गई थी फोन के, फोन का एडिक्शन क्यों आ गया था, वो आपने लिख ही दिया, बचपन से पेरेंट्स को दे रहे थे तो लत लग गई, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मोबाइल में लगता था। तो हाउ उसके मदर या फिर एल्डर सिस्टर ने उसको कैसे उस एडिक्शन से बाहर निकाला एंड अभी हालत क्या है, बस इतना सा करना था, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला। There are 2 characters in this picture. Rishika is the main character. She is 20-year-old girl. Her mother has a problem to cook peanut butter, but her mother wants to cook that. तो देखो यहाँ पर बंदे ने कुकिंग की स्टोरी लिखी है, तो इरेलेवेंट स्टोरी यहाँ पर हो रही है, इसको आपको रिलेवेंट स्टोरी लिखना है। थोड़ा सा पिक्चर में जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टोरी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 2 characters, one girl and her mother named Riya, ages about 22 and her mother ages about 45. Riya uses phone every day. She's become slave of phone even she has, तो ये बैड हैबिट का स्टोरी बहुत छोटा है, थोड़ा सा लिखना था, हालांकि आपने लाइन सही पकड़ी है स्टोरी की। Shreya was a 20-year-old girl doing BSc. It was her last year. She slowly became distracted and addicted to her phone. Her mother noticed it and called her out. She made her realize about the upcoming exam and her career. She herself also noticed her behavior and decided to tackle it. She made a schedule for the upcoming exam and limited her screen time. She started connecting herself with nature, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो देखो, आप बच्चों को कंट्रोल कराने की इतना सब कुछ करा रहे हो, आप टीचर से बात क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि एजुकेशन के टाइम पर टीचर्स का बड़ा रोल होता है। सो टीचर शुड आल्सो इन्वॉल्व देयर, तो ये करना चाहिए अपने को। तो बाकी बच्चों ने अच्छी स्टोरीज लिखी है बच्चों, आज थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैंने कुछ स्टोरीज 2-4 स्टोरीज को स्किप किया है, बट मैंने तमाम स्टोरीज आपको बता दी, इससे आपको समझ में आ गया है। जिन बच्चों की स्टोरीज आज डिस्कस नहीं हुई है बेटा, आप चिंता ना करिएगा, कल आपकी स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे। आप मेहनत करते रहिए, आपको समझ में आ गया है क्या गलतियां नहीं करना है, किस तरह से अपनी स्टोरी राइटिंग को इंप्रूव करना है। डेफिनेटली बच्चे स्टोरी राइटिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़िए, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। भारत माता की जय।